स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बैंक खाते में ऑनलाइन पैसा भेजना, ट्रांसफ़र करना आसानी से सीख जाएंगे। अक्सर कई परीक्षाओं में फॉर्म भरने के पहले खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, भेजने के लिए, जमा कराने के लिए कहा जाता है। उसके बाद उसमें प्राप्त ट्रांजैक्शन आईडी को फॉर्म में भरने के लिए कहा जाता है। और कई बार हमें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी उनके बैंक खाते में पैसा भेजने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, गूगल तेज, योनो एसबीआई ऐप और बहुत सारे अन्य बैंकिंग ऐप जो है यूज़ करते हैं, उन सभी में मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है या फिर सेंड टू बैंक अकाउंट का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से किसी भी बैंक खाते में पैसा जो है आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिसके भी बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना है या भेजना है, उसके बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और साथ ही साथ में खाता धारक का नाम पता होना ज़रूरी है, मालूम होना ज़रूरी है, तभी हम जो है उसके बैंक खाते में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर वीडियो में आगे हम आपको छत्तीसगढ़ में अभी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विभिन्न 1077 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से बैंक खाते में पैसा जमा कराने के लिए कहा गया है और आईडी नंबर को ऑनलाइन फार्म में भरने के लिए कहा गया है। आपको हम इसमें लाइव ये सारी जो है चीज़ें करके बताएंगे कि आप कैसे किसी भी खाते में पैसा जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं और ऐसे आप जो है अन्य किसी के भी खाते में इस प्रकार से पैसा जो है भेज पाएंगे। दोस्तों, अगर आप फ़ोन पे चलाते हैं तो फ़ोन पे पर भी आप जाएंगे, सबसे पहले लॉगिन करेंगे अपने फ़ोन पे ऐप पर और आपको वहाँ पर बैंकिंग सेंड टू बैंक टू अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। टू अकाउंट में जाने के बाद में आप यहाँ पर एड रिसिप्ट बैंक अकाउंट पर टच करेंगे और ऊपर में सर्च बैंक में जा करके आप जो है जिस भी बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करना है, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिख करके सर्च कर लेंगे और सर्च में जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर, फिर एक बार अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह, और यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने के बाद में ऑप्शनल नेम यहाँ पर डाल सकते हैं और फ़ोनपे के माध्यम से भी जो है आप इस प्रकार से ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर पाएंगे। या फिर अन्य आप कोई भी ऐप चलाते होंगे, सभी ऐप में इस प्रकार से सेंड टू बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया जाता है। वहाँ पर इतनी सारी जानकारियाँ ही लगेंगी। सारी जानकारियाँ भरने के बाद आप बड़ी आसानी से किसी भी बैंक अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफ़र करा सकते हैं और वहाँ से जो आपको ट्रांजैक्शन आईडी नंबर प्राप्त होगा, उसको आप अगर परीक्षाओं के लिए कर रहे हैं तो उसका परीक्षा में या ऑनलाइन फार्म में उसका उपयोग जो है कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए वापस हम चलते हैं अपने पेटीएम ऐप पर और पेटीएम में हम आपको आज जो है ट्रांजैक्शन करके बताएंगे। दोस्तों, पेटीएम ऐप में वापस आने के बाद आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे रिचार्ज एंड पे के बगल में आपको बैंक ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन पे हमें टच करना है और क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। अपना पासवर्ड डाल करके अपना पासवर्ड आप यहाँ पर इंटर कीजिए, जो भी पासवर्ड आपने इसको रजिस्टर करते समय बनाया है, और अपना पासवर्ड इंटर करके आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप अपना बनाया गया पासवर्ड डाल करके बैंक सेक्शन में इंटर करते हैं, सबसे ऊपर में आपको मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन नज़र आएगा। उस ऑप्शन पे आपको टच करना है या टैप करके ओपन कर लेना है। मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन सबसे ऊपर में आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप वहाँ पर टैप करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग के बाद में आपके सामने जो है इस प्रकार से मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से आपको तीसरा ऑप्शन टू बैंक अकाउंट के ऑप्शन को यहाँ पर टैप करना है और टच करके यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे ही टू बैंक अकाउंट के ऑप्शन को आप करेंगे, आप देख पाएंगे ट्रांसफ़र मनी टू बैंक अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अभी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका बैंक अकाउंट नंबर जो दिया गया है हमने उसमें यहाँ पर ऊपर में डाल दिया है। उसका आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको डालना है। आईएफएससी कोड डालने के बाद में यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, विज्ञापन में जो होल्डर नाम यहाँ पर दिया है, ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर डाल देना है। इंग्लिश में आप डाल दीजिएगा और डालने के बाद में आपको यहाँ पर जो है प्रोसीड, इस प्रोसीड को आपको टच करना है। प्रोसीड को जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे, आपको फिर से उनका जो है अकाउंट नंबर एक बार और डालने के लिए कहेगा। एक बार और दोबारा अकाउंट नंबर आप जो है विज्ञापन में जिस प्रकार से दिया है अकाउंट नंबर, उस अकाउंट नंबर को एक बार और आप यहाँ पर डालिए, इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जो है उसको कन्फर्म बटन को टैप करना है। कन्फर्म बटन को जैसे ही आप टैप करेंगे, पेमेंट की प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगी। देखिए, कन्फर्म टैप को जैसे हमने यहाँ पर टच किया, ऊपर में जिसके नाम से हम पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम दिखाई दे रहा है और विज्ञापन में 100 रुपये यहाँ पर डालने के लिए कहा गया है अकाउंट में, तो हम यहाँ पर 100 रुपये जो है यहाँ पर डालेंगे। 100 रुपये डालने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी है इसलिए यहाँ पर अपने आप हाइड हो गया है। अपना पासवर्ड यहाँ पर डालिए। पासवर्ड डालने के बाद में आप यहाँ पर जो है आगे कर दीजिए प्रोसेस को, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पेमेंट जो है
फेल्ड हो गया है, ट्रांसफ़र फेल्ड लिखा रहा है। और ट्रांसफ़र फेल होने का क्या कारण है आप देख पाएंगे, इसके खाते में हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पेई नेम का नाम जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, इसलिए यहाँ पर जो इनवाइल्ड हो गया है और पेमेंट जो है फेल्ड हो गया है। तो पेई नेम यहाँ पर छोटा होना चाहिए। चलिए दोबारा हम यहाँ पर पेई नेम को छोटा करके डालते हैं, फिर वापस हम अपने बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। लॉगिन करने के बाद में वापस से जो है सारी प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। वहाँ पर पेई नेम जो है जिसके नाम से हम पैसा भेज रहे हैं वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको हमने इंग्लिश में थोड़ा छोटा कर लिया है। और छोटा करने के बाद में हम यहाँ पर फिर से जो है सेम प्रोसेस को दोहराते हुए मनी ट्रांसफ़र ऑप्शन में जाएंगे। आपको ये मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन सभी ऐप में मिल जाएगा, गूगल पे, फ़ोनपे, आप जिस भी ऐप को चलाते हैं, योनो पे, सारी एप्लीकेशन में जो है इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र ऑप्शन में खोज लेंगे अपने ऐप में और वहाँ पर जाएंगे। और जाने के बाद में फिर से यहाँ पर प्रोसेस दोहराएंगे और यहाँ पर देखेंगे मनी ट्रांसफ़र ऑप्शन फिर से हमने ओपन कर लिया है। और वापस से हमने यहाँ पर अपना जो है अकाउंट नंबर जो विज्ञापन में दिया है, IFSC कोड, हमने जिसके भी बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति कल्याण विभाग के, तो वहाँ पर हमने जो है अकाउंट पेई का नाम थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। इस बार हमने इसका नाम जो है छोटा करके CG ट्राइबल रेसिडेंशियल एजुकेशनल कमेटी रायपुर, बस इतना ही लिखा हुआ है। पहले लंबा चौड़ा दिया हुआ था, बस इतना ही नाम हमने वहाँ पर लिखा हुआ है। और खाता संख्या जो विज्ञापन में दिया हुआ है और उसका IFSC कोड जो खाता विज्ञापन में दिया हुआ है, सारी जानकारी हमने हूबहू भर दी है। केवल नाम को यहाँ पर हमने छोटा किया है क्योंकि नाम बड़ा होने के कारण पेमेंट जो है नहीं हो पा रहा था। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में प्रोसीड यहाँ पर हम करेंगे, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में हमें दोबारा यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए कहेगा, तो हम फिर से अकाउंट नंबर जो है री इंटर कर देंगे। नंबर हमने डाल दिया है और हम इसको जो है कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। देख लीजिए अमाउंट हम लोग को यहाँ पर 100 रुपये डाल देते हैं क्योंकि 100 रुपये हमें अमाउंट जो है परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म का फीस देना है। 100 रुपये डालने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट को यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। नीला कलर में यहाँ पर टैब दिखाई दे रहा है बटन, इसको टच करेंगे और अपना जो है पासवर्ड हम यहाँ पर डालेंगे, इंटर करेंगे ट्रांजेक्शन पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद में हमको जो है यहाँ पर आगे प्रोसेस लेगा, क्योंकि पासवर्ड सिक्योर है इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको। और आपको पासवर्ड डालने के बाद में मनी ट्रांसफ़र देख लीजिए यहाँ पर हो गया है, 100 रुपये जो है उनके खाते में ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको जो है ट्रांजेक्शन ID कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर व्यू पेमेंट हिस्ट्री आप देखेंगे, यहाँ पर टच करेंगे और आप जो है देख पाएंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए 071 से शुरू है। ये इसका ट्रांजेक्शन ID, ट्रांजेक्शन नंबर या ट्रांसफ़र नंबर जो है आप इसको अपने ऑनलाइन फार्म भरेंगे वहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। डेट आप जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस दिन का डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा और आप जो है इस प्रकार से करके अपना ऑनलाइन फार्म जो है भर पाएंगे। एक बार ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको जो ट्रांजेक्शन ID प्राप्त होगी उससे आप एक ही ऑनलाइन फार्म भर पाएंगे। आपको अगर एक से अधिक ऑनलाइन फार्म भरना चाहते हैं तो आपको फिर से वहाँ पर रिपीट ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर इस प्रोसेस को जो है फिर से रिपीट करके फिर से अपना ID पासवर्ड इंटर करके फिर से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर पेमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, व्यू डिटेल्स में आप जा करके जो है डिटेल्स देख सकते हैं। फिर से आपको नया ट्रांजेक्शन ID जो है नया पेमेंट के लिए आपको मिल जाएगा। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अगर आप फिर से पेमेंट करना चाहते हैं, फिर नए पद के लिए भरना चाहेंगे, तो यहाँ पर रिपीट पेमेंट का ऑप्शन है। रिपीट पेमेंट के ऑप्शन को आप टैप करके टच करके फिर से जो यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारियाँ जो है दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, केवल आपको एक अमाउंट ही डालना है 100 रुपये। और अमाउंट डालने के बाद में वापस यहाँ पर आप जो है प्रोसीड करेंगे और अपना पासवर्ड डाल करके आप जो है फिर से पेमेंट सक्सेसफुली दोबारा कर सकते हैं। आप जितना फार्म यहाँ पर भरेंगे, हर फार्म के लिए आपको 100 रुपये, क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन में मांगा गया है, हर फार्म के लिए आपको 100 रुपये ट्रांजेक्शन देना है। और वहाँ पर आप ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है आपका ID नंबर जो है वहाँ पर विज्ञापन में डाल सकते हैं। यही प्रक्रिया को आप अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी दोहरा सकते हैं, अगर उसमें इस प्रकार से जो है पैसा जो है पहले या फिर मनी जो है पहले ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को दोहराते हुए आप बड़ी आसानी से किसी भी बैंक अकाउंट नंबर पर जो है पैसा भेज सकेंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।